पेरेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे एक कोर्स चल रहा है जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पीएससी, एमपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस, उसकी हम यहाँ पे तैयारी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनकी मुख्य सहायक नदियाँ, जो उपनदी भी जिनको हम कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल 20 मुख्य नदियाँ हैं जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उन 20 नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा बांध उसके ऊपर है और कौन सी नदी उसकी सहायक नदी है। तो शुरू करते हैं। पहली नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे मुख्य नदी मानी जाती है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा का उद्गम स्थल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अमरकंटक में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि नर्मदा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं बंजर, तिंदौनी, बारना, चंद्रशेखर, जामनेर, मान, हथनी, हिरण, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गमजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई। कई सारी हैं इसकी सहायक नदी, तो सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से ये बंजर, तिदौनी, बारना, जाल, तवा, छोटी तवा, ये मुख्य हैं सहायक नदी इसकी। और एक बात और नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, आपको पता है, उसके पैरेलल बहती है, उसके समतल बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में एमपी जेल प्रहरी की सेकंड शिफ्ट में आ चुका है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू गाइस शुड नो अबाउट इट। दूसरी मुख्य नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, शिप्रा, पुनासा। और कई सारी होती हैं सहायक नदी, बट हमें सिर्फ मुख्य जो हैं वो पढ़नी है। तो चंबल जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, शिप्रा, पुनासा। एक और क्वेश्चन जो 2017 30 सितंबर को आया था, 30 सितंबर वाली जो शिफ्ट थी उसमें आया था कि कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो महू जो है वो चंबल के किनारे है, ये भी आप थोड़ा याद रखें। सोन नदी, सोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मुख्य नदी है मध्य प्रदेश की। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं जोहिला, गोपद, रेहंद, उत्तरी, कोयल। और एक क्वेश्चन 2018 29 सितंबर को आया था कि इसके ऊपर एक मुख्य बांध है, उस बांध का नाम है बाण गंगा बांध। ठीक है, उसके ऊपर जो बांध है उसका नाम है बाण गंगा बांध। वो किस नदी के ऊपर है? सोन नदी के ऊपर है, ये भी याद रखना है। फिर आती है बेतवा नदी। जी, बेतवा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बीना, धसान, जामनी, हलाली। ये बहुत क्वेश्चन नॉर्मल है कि बेतवा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, निम्नलिखित में से पूछी जाती हैं। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन कौन सी मुख्य हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए 3 अलग ऑप्शंस देते हैं और एक जो राइट आंसर होता है वो देते हैं। तो आपको याद रखना ज़रूरी है मुख्य सहायक नदी कौन सी है। पांचवी जो नदी है वो है शिप्रा। जी, शिप्रा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी ये नदी है। ये बहती है मध्य प्रदेश में लॉन्गिट्यूडनल वे में। ठीक है, और इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है जो कि बहुत आध्यात्मिक नगर है, वो है उज्जैन, महाकाल की नगरी। हाँ, बेतवा के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा है। मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, एमपी पुलिस वगैरह में, एमपी जेल प्रहरी में ही आता है और एमपी पीएससी में भी आ चुका है। तो अब छठी नदी पढ़ेंगे, वो है टोन्स नदी। उस टोन्स नदी के बारे में आप सब लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो इन नदियों के बारे में ज़्यादा ऐसा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हम आगे जो मैप वाला सेशन होगा जिसमें हम मैप डिस्कस करेंगे नदियों का, वहाँ पर हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप मेन मेन नदी याद करिए, जैसे नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, शिप्रा। टोन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तवा, पार्वती, सिंध, ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगा कौन सी नदी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो टोन्स नदी की जो सहायक नदी है वो है बीहड़, बबई, सोनकर, बेलाज, महान, सतना। ठीक है, फिर आते हैं सातवीं नदी जो कि है केन।
इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं गुरवे, पवरा, सनार, मृशान, सेमरी और उम्रिकाली। 8वीं नदी है तवा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां हैं मालिनी, सप्तवा, देनवा। तवा की मुख्य सहायक नदियां हैं मालिनी, सप्तवा, देनवा। 9वीं मुख्य नदी जो है मध्य प्रदेश की वो है पार्वती, और उसकी सहायक नदियां हैं लहासी, अंधेरी, बिलास, बरनी, बंथेली। 10वीं जो इम्पोर्टेंट मुख्य नदी है मध्य प्रदेश की वो है सिंध, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि उसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कुमारी, आपको याद रखना है, कुमारी, पहुजा, माहुर। 11वीं जो नदी है मुख्य मध्य प्रदेश की वो है काली, और सिर्फ हेलो हाँ, काली जो है वो है मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है, पर इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है। काली नदी की, काली सिंध उसका असली नाम है, काली सिंध का कोई भी मुख्य सहायक नदी नहीं है, ठीक है। खान नदी ये भी पूछी जाती है, 2011 में आई थी शायद व्यापम में। तो खान नदी की सिर्फ एक ही मुख्य सहायक नदी है जो कि सरस्वती है। जामनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे। जामनी की मुख्य सहायक नदियां हैं जामसार, राजतक, बस। और फिर आती है माही, माही का है उजास पर्वत, दो ही इसकी नदी हैं, उजास और पर्वत। मान नदी की भी कोई सहायक नदी नहीं है, ठीक है। फिर आती है ताप्ती, ताप्ती की हैं सहायक नदियाँ पूर्णा, बाहुद, गिरना, बोरी, पांचारा, शिवा। फिर आती है बेनगंगा, बेनगंगा की सहायक नदी हैं कन्हान, पेंच, वर्धा, बाघ, बावनथड़ी, धंवर। फिर आती है वर्धा, वर्धा की भी कोई सहायक नदी नहीं है। फिर आती है पेंच, पेंच की सिर्फ एक सहायक नदी है कन्हान, ठीक है, और धसान की और केथन। तो मुख्य रूप से जो शुरू की जो नदियाँ थीं, जैसे कि नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, शिप्रा, ये 5 मुख्य हैं, इनको आपको याद करना ही करना है। और एक बार आप इनको ही पढ़ लीजिएगा, जैसे वर्धा हुई, खान हुई, और मान नदी, काली सिंध, क्योंकि इनकी या तो मुख्य सहायक नदी है नहीं, और जैसे माही है, माही की 2 हैं, ठीक है, मान की कोई नहीं है, तो ये भी थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, तो आ सकता है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लें। बाकी इसका जो डिटेल्ड स्टडी रहेगा, जो डिटेल्ड मटेरियल रहेगा, वो हम मैप के दौरान पढ़ेंगे। जब वो मध्य प्रदेश का नदियों का मैप पढ़ेंगे, उसमें हम सारी नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।